नमस्कार, मेरा नाम है अजीत मिश्रा और आप हैं मैक पे। आज वीडियो कावेरी बुक जो 9th क्लास की आई है उसके पहले चैप्टर की बात। पहला चैप्टर लिखा गया है सुधा मूर्ति जी द्वारा। सुधा मूर्ति जी राज्यसभा सांसद भी रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले राज्यसभा सांसद थी और अलाइव मतलब जिंदा है। और मेरे हिसाब से जब आप जिंदा हैं और आप जिंदा है और आपके चैप्टर, आपकी कहानियां पढ़ के नेक्स्ट जनरेशन बड़ी हो रही है, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट की बात है उस राइटर के लिए। पहला चैप्टर कावेरी बुक में 9th क्लास में सुधा मूर्ति जी का है। और सुधा मूर्ति जी की जो कहानी है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। ये कहानी तब की है जब सुधा मूर्ति जी कर्नाटका में अपने घर पे रहा करती थी और 12 साल की थी। उन्होंने दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। भारत में अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो 70% महिलाएं, गांव की महिलाएं पढ़ी नहीं होती थीं। एक कहावत थी, काला अक्षर भैंस बराबर। आज के समय में अगर कोई बच्चा सोचे कि किसी को पढ़ना ना आता, उसके लिए बड़ी बात हो जाएगी, पढ़ना ही नहीं आता। पर ऐसा हुआ करता था। दादी को पढ़ना नहीं आता था। सुधा मूर्ति कर्नाटका के गांव में रहा करती थी। कर्नाटका में रहा करती थी, साउथ इंडिया से हैं। 12 साल की थी और कहानी शुरू होती है वो दादी को एक मैगजीन, काशी यात्रा नाम की मैगजीन, जो त्रिवेणी उस समय की फेमस राइटर थी, कन्नड़ की, कन्नड़ लैंग्वेज में फेमस राइटर त्रिवेणी जी के बहुत मैगजीन्स में स्टोरियां आती थी, शॉर्ट स्टोरी आती थी। बहुत फेमस राइटर थी त्रिवेणी जी। पहले तो इनके बारे में बहुत फेमस राइटर थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर और बच्चों की राइटर कन्नड़ में। और इनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई। उस मैगजीन में, जो काशी यात्रा मैगजीन थी, हर हफ्ते, जैसे आजकल वेब सीरीज आती है ना, एक एपिसोड आता था और उस एपिसोड को सुधा मूर्ति जी अपनी दादी को पढ़ के सुनाया करती थी। हर बुधवार को वो पढ़ के सुनाया करती थी, वेडनेसडे को। और दादी को भी इंटरेस्ट आने लगा था कहानी में। दादी बहुत चाव से सुधा मूर्ति जी की कहानी सुनती थी। 12 साल की सुधा मूर्ति कहती है, मैं अपनी दादी को कहानियां सुनाया करती थी काशी यात्रा की। और उस काशी यात्रा मैगजीन, वो जो कहानी थी, वो कहानी एक औरत की थी जो काशी घूमना चाहती थी। काशी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, आप जानते हैं। एक औरत जो काशी घूमना चाहती थी, उसकी कहानी है मैगजीन में, जो वो दादी को सुनाया करती थी। उस औरत ने अपने पूरे जीवन जो पैसे इकट्ठा किए काशी घूमने के लिए, उसने वो सारे पैसे एक अनाथ बच्ची को लास्ट में दान कर दिए काशी जाने के बजाय, क्योंकि वो लड़की अनाथ थी और किसी से शादी करना चाहती थी। क्या उसे पुण्य मिलेगा? वो काशी नहीं गई, ये पुण्य का काम कर दिया। स्टोरी पे आते हैं बैक। वो हर बुधवार को कहानी सुनाया करती थी काशी यात्रा से और दादी को इंटरेस्ट आता था। दादी फिर अपनी फ्रेंड्स में उस कहानी को बताती थी। दादी को ये आदत पड़ गई थी हमेशा बुधवार को कहानी सुनना। सुधा मूर्ति थे। एक बार सुधा मूर्ति को एक शादी में जाना पड़ा। शादी में गई सुधा मूर्ति, और सुधा मूर्ति कहती है कि हम तो बच्चे थे और शादी में कुछ दिनों के लिए गई थी, वहां पे कई हफ्ते लग गए। शादी में कई हफ्ते लग गए। अब दादी परेशान हो गई, दादी को पढ़ना नहीं आता था। काशी यात्रा का अगला एपिसोड कौन पढ़ के सुनाए? दादी की जो परेशानी थी, दादी कई बार बुक लेके बैठती थी, मैगजीन जो आती थी, और उसे इधर उधर पलटती थी, लेकिन कुछ नहीं समझ आता था। सुधा मूर्ति कहती हैं, जब मैं कई हफ्तों बाद वापस आई तो मैंने देखा मेरी दादी जोर जोर से रो रही थी। मैंने अपनी दादी को कभी रोते नहीं देखा था, क्योंकि वो तो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रांग महिला थी। उसने पूछा, अव्वा व्हाट हैपेंड? अव्वा मदर को कहा जाता है तमिल में, कर्नाटका में। तो उन्होंने कहा, अव्वा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको? और 12 साल की सुधा मूर्ति को उस रात दादी ने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं कैसे किस परिवार में बड़ी हुई थी, जल्दी शादी हो गई, स्कूल भेजा नहीं, फिर बच्चे हो गए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। सुधा मूर्ति कहती है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सीरियस है। 12 साल की बच्ची को अपनी कहानी बता रही है, कुछ तो सीरियस है। और उन्होंने फिर कहा दादी ने कि सुधा, सुधा मैं पढ़ना चाहती हूँ। और अब सुधा मूर्ति कहती है, मैं उन्हें देख के हंसने लगी। अरे दादी, 62 साल की होगी तो पढ़ना चाहती है? 62 साल पे पढ़ना चाहती है? झुर्री आ रही तुम्हारे दादी, हाथ पे इतनी झुर्रियां आ रही है, उम्र हो गई है तुम्हारी, तुम पढ़ना चाहती हो? और सुधा मूर्ति कहती है, दादी डिटरमाइंड थी। दादी ने कहा,
दादी भी हंसी, पर दादी ने कहा, इस दशहरे तक, सरस्वती पूजा तक तुम मुझे पढ़ाओगी और मैं तुम्हें, इतनी डिटरमाइन हुई दादी कि मैं तुम्हें पढ़ के दिखा दूंगी। और दादी ने, जब सरस्वती पूजा आई, सरस्वती पूजा वाले दिन सुधा मूर्ति को बिठाया और उसके लिए फ्रॉक गिफ्ट देके उसके पैर छू लिए और कहा, तुम मेरी पहली टीचर हो, ये रही काशी यात्रा। और वो काशी यात्रा मैगजीन उन्होंने खुद पढ़ के सुनाई। ये डिटर्मिनेशन था दादी का। सरस्वती पूजा तक, दशहरे तक दादी ने पढ़ना सीख लिया। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और सुधा मूर्ति कहती है, जब दादी ने मेरे पैर छुए, शी टच माई फीट, रिवर्स में मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों के पैर छुए जाते हैं, बड़े छोटे के पैर नहीं छूते। दादी ने इस पर मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हारे पैर अपनी ग्रैंड डॉटर के तौर पे नहीं छू रही हूँ, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, जो मेरी जिंदगी की पहली टीचर थी। और सुधा मूर्ति कहती हैं, मेरे लिए भी दादी मेरी पहली स्टूडेंट थी। मैं 12 साल की थी, पहली बार टीचर बनी थी। तो ये कहानी है, देयर इज नो एज लिमिट फॉर एजुकेशन। और ये कहानी है डिटर्मिनेशन की। अगर डिटर्मिनेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एज पे कर सकते हैं। कहानी सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी की कहानियां बहुत आसान शब्दों में लिखी जाती हैं और बहुत अच्छे से लिखी जाती हैं। बहुत सारी कहानियां आपने इससे पहले भी पढ़ी होंगी सुधा मूर्ति जी की अपनी 8th या 7th की टेक्स्ट बुक में। मोर चैप्टर्स कीप वॉचिंग। मैं कावेरी के सारे चैप्टर्स अब हम बनाएंगे।